एकलव्य की मुलाकात हो गई द्रोणाचार्य से। अरे बिल्कुल, खुश रहो। तो शुरू से क्या सपना था तुम्हारा? सर मेरा हमेशा से सपना था यूनिफॉर्म सर्विसेज का। अच्छा। मेरे अंदर ये भाव था कि तिल तिल मर जाऊंगा लेकिन करके जाऊंगा। मतलब मेरे लिए मेरे ख्वाबों में ये इंपॉर्टेंट था कि मैं जब बड़ा होऊंगा और मैं जब कुछ काबिल बन जाऊंगा तो अपने पिता को पुत्र की तरह प्रेम करूंगा। पढ़ाई जो है ना, मुझे लगता है कि पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है। पढ़ाई करने का हौसला जो है इकट्ठा करना मुश्किल है। वो मुश्किल है। तो आज छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, तहसील में लोग विनर्स से पढ़ रहे हैं। और विनर्स ने कट ऑफ बढ़ाया सर एमपी का। ठीक है। तो मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो मेरे सर फिजिकल जिस दिन था उस 16 तारीख को मेरा फिजिकल था, 16 अक्टूबर को। 15 तारीख को मेरी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। मैं मान लूँ कि आसमान है और इसमें कोई एक तारा है जो मेरे पिता हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा कि हाँ पापा आप सब ठीक है। मम्मी भी ठीक है। दीदी ने भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लिया है, मैं भी कुछ बन गया हूँ। कैसे हो भाई प्रखर? सर एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। अच्छा, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? ऐसा नहीं मन कर रहा कि सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ, पर अंदर से एक ऐसी शांति है जो कह सकती है कि हाँ सिलेक्शन के बाद ही आती है। एक अंदर से खुशी, एक मन में सुकून परिवार को लेकर कि हाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी परिवार को आ जाएगी, परिवार का ख्याल मैं अच्छे से रख पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर मन में बहुत सुकून, पॉजिटिव फीलिंग। एक रिलैक्स है ना, वो एक जो टेंशन रहता है सिक्योरिटी का, करियर का, बिल्कुल वो सब दिमाग से एकदम खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो गया सर। अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपने ना पर खोल सकता हूँ पूरी तरह से। अब मुझे अगर आगे की बहुत उड़ानें भरनी है तो मैं फैमिली को सिक्योर कर दूंगा, उसका मैं जितना चाहूँ उतना उड़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो शुरू से क्या सपना था तुम्हारा? मतलब सर मेरा हमेशा से सपना था यूनिफॉर्म सर्विसेज का। अच्छा। यूनिफॉर्म जॉब मुझे करनी थी और मैं पहले पीएससी कर रहा था ताकि मुझे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल सके। तो मैं तकरीबन 6-7 महीने मेरी तैयारी हुई। उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा। कोविड में। तो कोविड में देहांत के बाद चीज़ें एकदम 180 डिग्री चेंज हो गई। और मेरे लिए फिर उस वक्त मैं तकरीबन 20 या 20.5 साल का रहूँगा। तो मुझे मतलब मेरे लिए समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए जीवन में। अब फैमिली ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, परिवार का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मैं MPSI के लिए मैंने चूज़ किया कि अब मुझे MPSC छोड़नी होगी क्योंकि वो टाइम लेगी और MPSI की तैयारी की जाए। क्योंकि 2017 में आखिरी MPSI आया था और मुझे अनुमान था कि अब काफ़ी वर्ष हो गए हैं, MPSI की वैकेंसी आ ही जाएगी। एक साल मुझे तैयारी करेंगे और जब तक मेरी तैयारी पूरी होगी और MPSI की वैकेंसी आ जाएगी। मैं अपनी लाइब्रेरी में नाम सुन रहा था, विनर्स कुछ है, विनर्स। उस वक्त मैं नया भोपाल आया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं पढ़ रहा था PSC, फिर उसके बाद खुद से पढ़ना शुरू किया। मैंने नाम सुना कि विनर्स कुछ है। उसका जब पटवारी आया तो यूट्यूब पे विनर्स दिखाई दिया मुझे। तो फिर मैंने आपको देखा ना, तो वो जो एक चेहरे पे जो आपके कामनेस दिखाई दी ना मुझे, तो मुझे वो पॉजिटिव फीलिंग आई। मुझे लगा कि सर के चेहरे पे इतनी कामनेस है। मैंने आपकी लिखावट देखी, मैंने मैथ्स के, मैंने कहा पता तो करें कि क्या है विनर्स में है क्या। तो मैंने आपसे मैथ्स की यूट्यूब पर क्लासेस देखी होंगी। तो मैंने आपकी लिखावट देखी, मैंने कहा अरे लिखावट तो और सुंदर है और इतना सदा हुआ हाथ के साथ आप जो लिखते हैं इतनी सफाई के साथ। तो मेरे मन में एक चीज़ गड़ गई कि जिस व्यक्ति के अंदर इतनी कामनेस है और जो व्यक्ति इतना शांत है और इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, तो मतलब व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है। मतलब मुझे ये लग गया कि बेस्ट टीचर मुझे जो है मिल गया। मैंने क्यों ये चीज़ें पहले नोटिस की कि आपके अंदर बहुत कामनेस मुझे आपके चेहरे पे दिखाई दी, आपके राइटिंग में बहुत स्टेबिलिटी दिखाई दी, क्योंकि मुझे था मैथ्स फोबिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, MPSI में क्या था कि मैथ्स जो पुराने सिलेबस के हिसाब से वो 25 नंबर की थी। और मुझे ऐसा था कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में और GS में, MPGK वगैरह में अच्छा स्कोर कर लूँगा खूब मेहनत करके, और मैथ्स में थोड़े बहुत नंबर ला के अपना सिलेक्शन जो है ले लूँगा। पर मैंने फिर आपकी क्लासेस ली तो मुझे और अच्छा लगने लगा। इसलिए मैं बोला कि मुझे जो कामनेस आपसे मिली, पॉजिटिव एटीट्यूड मिला, पॉजिटिव वाइब्स आई, फिर मैंने मैथ्स की क्लासेस लेना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने आपसे मैथ्स फाउंडेशन का बैच जो है खरीद लिया। तो जो मैथ्स का फोबिया था, तो वो फोबिया धीरे धीरे करके कम हुआ।
पहले पीएससी से फिर मेरे भाग्य ने मुझे एमपीएसआई पे शिफ्ट किया और फिर इधर एमपीएसआई से आजा, क्योंकि एमपीएसआई लगातार समय बीतता जा रहा था, एमपीएसआई नहीं आई नहीं रही। 2023 का समय आ चुका था, तब मुझे अपने परिवार की चिंता हो रही थी, अपनी चिंता हो रही थी कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, उम्र आ रही है। हालांकि मेरी उम्र 24 वर्ष में मैंने सिलेक्शन ले लिया, पर मेरे लिए वो चिंता बड़ी थी सर। हाँ बिल्कुल। तो मैंने एसएससी की तरफ स्विच कर दिया, और जब मैंने एसएससी की तरफ स्विच किया कि एसएससी में क्या करूँ, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म जॉब भी करनी थी, तो आपकी वीडियोस में देखता था, तो वहीं से मुझे एक वीडियो आई एसएससी सीपीयू। मैंने वो वीडियो पूरी देखी, और वो वीडियो देखने का मैंने तय किया कि इसमें भी यूनिफॉर्म सर्विसेज का जो है ऑप्ट कर सकता हूँ मैं। 2 स्टार का सपना भी पूरा हो जाएगा, यूनिफॉर्म है ही। तो मैं फिर सीपीयू की तरफ मेरा रुझान शुरू हुआ। अच्छा, क्योंकि मैंने एमपीएसआई में हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, अब मुझे अध्ययन करना था इंग्लिश का। फिर मैंने मेहनत की, जी जान लगा दी सर, और आज आपके सामने। क्या बात। आपने प्रश्न नहीं किया कि मैंने खुद को एकलव्य क्यों बोला, अर्जुन भी तो बोल सकता था। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने खुद को एकलव्य इसलिए बोला सर, क्योंकि द्रोणाचार्य ने चुना था अर्जुन, गुरु ने शिष्य चुना था, पर यहाँ शिष्य ने गुरु चुना। अच्छा। मैंने तय किया कि मुझे आदित्य सर, मुझे इनसे पढ़ना है, इनसे पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मैंने सिर्फ सर वो ना कि पढ़ाई जो है ना, मुझे लगता है कि पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, पढ़ाई करने का हौसला जो है इकट्ठा करना मुश्किल, वो मुश्किल। अपने अंदर के डर को खत्म करना और साहस लेके आना कि नहीं मैं कर लूँगा, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं। मेरे साथ जो मुझे पढ़ा रहे हैं और वो मुझे मोटिवेट करते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, हम कुछ बड़ा कर लेंगे। मतलब मैं जब भी किसी से जुड़ाव महसूस करता हूँ, फिर मुझे उसके बारे में सब जानना होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने आपके बारे में जानना शुरू किया। मुझे पता चला कि 3 ईयर में एसबीआई क्लर्क, आरबीआई ग्रेड 2, 11 से ज़्यादा एग्जाम्स, LICW। कहाँ से पता किया तुमने? सब वीडियोस से? सब वीडियोस। अच्छा। सब यूट्यूब से। मेरे पिता ये सिखाते थे कि व्यक्ति से कुछ सीखना, कुछ सीखो या ना सीखो, व्यक्ति से व्यक्तित्व और चरित्र सीखो, जो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। बोले सीधी रीड करके जियो और व्यक्तित्व सीखो, जहाँ अच्छा लगे सीखो। आप MP के इतने काबिल और इतने सक्षम मुझे मिल गए, फिर मैंने आपसे सीखना शुरू किया। और फिर सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिर मैंने आपसे जर्नी सीखी, साहस सीखा, आत्मविश्वास सीखा, फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो सारी पढ़ाई मतलब घर पे रहकर करी है, भोपाल में करी है? घर वालों के लिए था कि बच्चा छोटा है तो कोई ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं, तो मैं भोपाल पहुँच गया। अगर मैं इंदौर आया होता तो मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ होता। फिर मैं यूट्यूब से पढ़ता गया, यूट्यूब से सीखता गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे, अलग अलग टीचर्स की वीडियो, वही ना कि फिर चूज़ किया कि हाँ कनेक्ट किया, मज़ा आया, लगा वो ना फीलिंग आती है। जैसे हम लोग भिड़ गए ना, तो हम लोग बोलते हैं कि आदमी तगड़ा है, तो उनका आदमी तगड़ा है, दम है। सही है। मूलभूत शिक्षा बच्चे को जो है परिवार से मिलती है, अपने घर से मिलती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। लड़का बाप बनता है तो अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। करेक्ट। मतलब मेरे लिए, मेरे ख्वाबों में ये इम्पोर्टेंट था कि मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं जब कुछ काबिल बन जाऊँगा, तो अपने पिता को पुत्र की तरह प्रेम करूँगा, मैं अपने पिता का पुत्र की तरह ख्याल रखूँगा। और मेरे पिता को लेकर सपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे ये कि उनके जूते पॉलिश करना, उनके लिए गाड़ी का ड्राइवर बन जाना, उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलना। और शायद आज फिजिकली तो नहीं है वो मेरे पास, पर अगर वो मैं मान लूँ कि आसमान है और इसमें कोई एक तारा है जो मेरे पिता हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा कि हाँ पापा अब सब ठीक है। मम्मी भी ठीक है। दीदी ने भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लिया है, दीदी भी प्रोफेसर हो गई है, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, मैं भी कुछ बन गया हूँ। तो सर तो बिल्कुल, मतलब वो जो एक कमी है वो तो मतलब मैं बहुत अच्छे समझ सकता हूँ कि यार मतलब आज वो होते तो कितना खुशी होती उन्हें। और हर माँ बाप का मतलब एक सपना होता है अपने बेटे को एक अच्छे पद पे देखना, वाकई मतलब वो एक पल तो होता है। तो रिजल्ट दीपावली वाले दिन ही आया? दीपावली वाले दिन आया, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस दिन रिजल्ट आएगा। और तो जब रिजल्ट आया उस समय कहाँ थे, कब पता चला, कैसे चेक किया? उस वक्त सर हम थे घर पे, मेरी मम्मी और मेरी दीदी सामने बैठी हुई थी, दिवाली की तैयारियां हो रही थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने फ़ोन खोला तो उसमें एकदम टेलीग्राम पे
नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उसमें लिखा CPU रिजल्ट, तो मैंने कहा अरे नहीं ऐसी फेक होगा, मैं कहा इतने दिनों से तो आ ही रहे हैं। हाँ, फिर विनर्स ने भी डाल दिया, तो फिर मैंने टेलीग्राम के चैनल पे गया विनर्स के, और फिर मैंने देखा अरे हाँ सच में आया। फिर मैंने उसको खोला, मम्मी दीदी सामने बैठी हुई थी, तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं जब रिजल्ट खोल रहा हूँ मम्मी मंदिर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं सर, तो हमारे लिए मम्मी तो मतलब ये कि बच्चा कुछ हो जाए, बच्चा कुछ बन जाए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परिवार के लिए। तो मैं जब रिजल्ट बोल रहा हूँ मम्मी मंदिर में, तो मैं कपते हाथों के साथ रिजल्ट खोला, प्रखर समाधिया नाम डाला, फाइनल सिलेक्शन देखा, मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी सीने से लग गई मेरे और भावुक हो गई मैं। तो उनकी भावुकता को देख के मेरे में आंसू आ गए। बाकी फिर उस दिन के बाद तो सर बहुत खुशी है। क्या सोचना रहता है आगे? अभी सर UPSC CAPF की तरफ जाना है सर। हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, ये अभी मेरा प्रायोरिटी का है। मैं क्योंकि आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, मैंने आपको बोला है कि मैं ये चीज़ महसूस कर सकता हूँ, शायद आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं द्रोणाचार्य महसूस नहीं कर पाएंगे कि एकलव्य ने क्या सीखा, पर एकलव्य जानता है कि द्रोणाचार्य से एकलव्य ने क्या सीखा। क्या सीखा मतलब क्या महसूस, तुमने क्या महसूस किया? हाँ, कुछ जैसे आपने बोला ना कि LICWO की जब मैंने देखा आपका वीडियो, तो उसमें आपके मैनेजर ने बोला कि आदित्य या तो LICWO चुन लो या कोचिंग चुन लो। तो आपने कहा कि पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब, गवर्नमेंट जॉब। तो फिर वो आपने चुना। तो मेरा भी ये है कि सर क्या ना कि सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी पैमानों पे चलती है। हाँ बिल्कुल। लोग मतलब लोग हों या रिलेटिव्स हों, कोई भी हो, तो जब तक आप उनको बन के नहीं दिखाते हो, जब तक प्रूव करना पड़ेगा आपको सबसे पहले अपने आप। हाँ, सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हम हैं काबिल, हम खड़े होने की जगह रखते हैं, सम्मान पाने का हक रखते हैं। तो अभी मेरा सपना UPSC CAPF का, उसके बाद मैं भी कुछ टीचिंग फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ओके। और मैं करना चाहूँगा तो मैं शुरुआत आपके साथ ही करूँगा, क्योंकि एकलव्य ने जो द्रोणाचार्य से सीखा, तो मुझे लगता है कि शायद अभी पूरा नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे बिल्कुल, मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगा आपसे। नहीं, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अच्छे लोगों की, एक अच्छे इंटेंशन से काम करने वालों की हमेशा ज़रूरत है कि आप जितनी शिद्दत से, जितने एक अच्छे डेडिकेशन के साथ काम करोगे, सफलता भी मिलेगी और बहुत बदलाव भी आएंगे। लाइक मेरे कारण तुम्हारे अंदर चेंजेस आए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे होने से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब अब आप सोचिए, जब आपने एक विज़न के साथ इंस्टीट्यूट शुरू किया होगा, तो आपका विज़न ये रहा होगा कि सस्ती शिक्षा मैं लोगों को दे पाऊँ, कम पैसों में लोग पढ़ पाएँ। तो आज छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, तहसील में लोग विनर से पढ़ रहे हैं। और विनर्स ने ही कट ऑफ बढ़ाया सर MC का क्योंकि जो एजुकेशन है वो इजी टू एक्सेस हो गया है सर, बहुत इजी हो गया है, बहुत कम पैसों में आप पढ़ सकते हैं। विनर्स के स्टूडेंट होने के साथ साथ विनर्स के एक स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर होने का अनुभव सर बहुत अच्छा रहा। सपना जो लेके आया था, मेरे ख्याल से 5 महीने में हमारी मतलब ऑफिस में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई ना? एक मुलाकात तुमने अभी बताई थी कि बस एक कभी आते जाते हैं मिले। हमारी शायद मुझे लगता है आपको मुलाकात याद भी नहीं होगी। हाँ शायद मुझे, क्योंकि बहुत रैंडम मुलाकात थी सर। तो हमारी कभी मुलाकात, क्योंकि मैं वही कहीं भी आते जाता हूँ, कोई ना कोई स्टूडेंट मिलता ही रहता है ना मुझे। और मैंने तय किया था सर, अगर मैं चाहता तो मैं शायद अपने HOD से बोलता कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं अपने बॉस से मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलवा देते हो। नहीं, तो मैंने नहीं चाहा। तो मैंने चाहा कि मैं जब मुलाकात करूँगा तो मैं ऐसी ही मुलाकात करूँगा, कुछ बन के जाऊँगा कि मैं जिससे जब कुछ सीखा हूँ, जितना कुछ सीखा हूँ, तो वो जो फीलिंग है वो तभी आ पाएगी कि हाँ प्रखर ने सीखा है, कुछ मुझसे पाया है, कुछ लिया है। बाकी घर वाले बहुत खुश हैं, मैं खुश हैं। एक पड़ाव आगे बढ़े। हाँ, पर पिता नहीं है मेरे साथ अभी मौजूद, तो मुझे वो कमी बहुत खलती है। बिल्कुल। मैं मतलब बहुत बड़ा परिवार है, तो मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ, मुझे बिल्कुल संकोच नहीं हुआ कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम अपने पिता से करता हूँ, और करता हूँ, अभी भी करता हूँ, करता था और अभी भी करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, उन्होंने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया, चरित्र। उन्होंने बोला कि चरित्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, व्यक्तित्व पर ध्यान देना, लोगों का सम्मान करना, बड़ा करना। सैफई एडमिट थे वो, कोविड की सेकंड वेव थी सर। अच्छा। कोविड की सेकंड वेव में वो सैफई एडमिट थे, तो आखिरी उनके शब्द मेरे को याद हैं। उन्होंने आखिरी शब्द, मैंने कहा पापा आप चिंता मत किया करो, मैं हूँ, मैं उन्हीं के साथ था। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा,
बहुत लोग बोल रहे थे तुम भी हो, तुम्हें भी कोविड हो जाएगा। तो मेरे लिए तो उस वक्त ऐसा था कि मेरी जान चली जाए और पिता अगर बच जाएँ तो मैं वो भी कर सकता था। मैंने कहा होगा, देखा जाएगा। तो मेरे पिता के आखिरी शब्द थे मेरे से कि मैंने कहा पापा आप चिंता मत किया करो, आप क्यों, आपको सही करके ले जाऊँगा मैं। तो बोलते हैं कि चिंता इस बात की नहीं है कि तू सही करके ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, चिंता इस बात की है कि तुम तीनों अभी छोटे हो, मेरा भाई, मेरी बहन और हम। अच्छा। बोले तुम तीनों अभी छोटे हो, चिंता इस बात की है मुझको। मतलब उस वक्त आखिरी समय में भी वो ये चिंता नहीं कर रहे थे कि मैं बच अपनी खुद की चिंता नहीं थी उन्हें, मैं बच जाऊँ या मेरी उम्र बढ़ जाए, उनको चिंता थी हमारी। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहे सर, करते गए। एक बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर मतलब रही भी है और रहेगी आगे भी, ये तो है। सो ओवरऑल इस पूरी जर्नी में क्या संदेश सब स्टूडेंट्स को तुम देना चाहोगे कि क्या इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या बोलता है? सर मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि कुछ भी हो, अगर आपने ये सोचा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप ये समझ लो कि आप ना महासागर में उतर रहे हो, और उस महासागर को पार करने का सिर्फ एक तरीका है, कंसिस्टेंसी। आप लगातार आपको पढ़ते रहना और आपके अंदर, खुद के अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपने गुरु को पहचानो कि मैं किसके साथ जुड़ के अपने सफर को पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद फिर आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि कैसे करूँगा। मतलब सफ़र में आपको रिश्तेदारों के ताने मिलेंगे, सफ़र आपको ऐसा लगेगा कि क्या मतलब रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा सामने, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ भी मैं महसूस करता था, जैसे भैया मुझे फ़ोन करते थे कि आज इसने ये बोल दिया, आज इसने वो बोल दिया। वो बहुत कोशिश करते थे कि मुझे चीज़ें ना पता चलें, फिल्टर्ड चीज़ें तुम्हारे पास आती हैं, फिल्टर्ड चीज़ें। और जब वो सोचिए सर कि जब वो कितने हताश हो जाते होंगे तब वो मुझे फ़ोन करते होंगे कि आज ये हो गया, आज हो गया। तो मैं मतलब मेरे अंदर ये भाव था कि तिल तिल मर जाऊँगा लेकिन करके जाऊँगा। कुछ भी, कैसे भी जीवन में सफ़र आए, कुछ भी आए, कुछ भी महसूस हो, करके जाऊँगा, करके ही जाना है। ठीक है। तो मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो मेरे सर फिजिकल जिस दिन था, उस 16 तारीख को मेरा फिजिकल था, 16 अक्टूबर को। 15 तारीख को मेरी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं मैं सुबह दौड़ूँ, जंप मारूँ, नहीं हो, तो मैंने शाम को जाना शुरू कर दिया अकेले। मैं अपने कोच के पास जाता, भोपाल में मैंने फिजिकल की तैयारी करी। जब मैं जीने उतर रहा था तो मैं जीने नहीं उतर पाता था, एक जीना फिर एक जीना फिर एक जीना। तो ये था 16 तारीख के पहले का दिन, 15 तारीख को। और फिजिकल कब था? 16 तारीख को सर। 16 को था। मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि ऐसी बात है। मैंने अपने कोच को भी फ़ोन किया, सर ऐसी बात है। तो बोलते हैं प्रखर हेल्थ ज़रूरी है, हैमस्ट्रिंग खिंच गया, मसल फट गई तो पूरे जीवन के लिए हो जाएगा तुम्हारे, कभी नहीं दौड़ पाओगे। मेरे दोस्त बोले प्रखर बहुत तकलीफ होगी दौड़ने में, अगर ऐसे दौड़ोगे कहीं मसल ब्रेक हो गया, बहुत बड़ी रिस्क है, बोन ब्रेक हो गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो होगा तो मैं घर वालों को ये बोल दूँगा कि पाँव की हड्डी टूटी है, इसलिए बीच दौड़ में रह गया हूँ। मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि नहीं मम्मी मैं फ्यूचर में मेरा मुझे ये वो। मैंने कहा मैं इरादा किया, शाम को मैं पूरी रात भर लगा रहा बाम लगाने में, सब कुछ गर्म पानी से सेकने में। मैं सोया 4 बजे सो के 5 बजे उठ गया, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, अकेडमी के लिए निकल गया जहाँ मेरा फिजिकल था। मैं दौड़ा सर, 6:29 पे मैंने रनिंग खत्म की। 6:29 1 सेकंड कम। 30 मतलब वो जो विसल मैंने पाँव रखा और मेरा पीछे वाला पाँव उठाया तो विसल बज वो खींचती गई। तो मुझे वो पल, जब मैं मेडिकल भी दे के निकला ना, मेरा फाइनल रिजल्ट भी आया उसका, मैंने वो पल, मुझे वो पल कभी नहीं भूलता। मैंने वो पल सोचा 1 सेकंड, मैंने हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद दिया। मैंने कहा भगवान जी आपने बहुत मेरी सहायता करी। उसके बाद 3 दिन मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया सर। क्या बात है भाई यार, 6:30 और 6:29 1 सेकंड का फर्क। आपको देख के भी मतलब ऐसा फील होता है, वो नहीं है, वो एक कविता है सर कि अब मैं अपने लिए भी महसूस करता हूँ कि जब मैं ये सपने देखता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, कि मुट्ठी में भरकर कुछ सपने, जेबों में भरकर कुछ आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। तो ऐसा ही है सर कि वो जो 99 पड़ा हुआ है अभी करने हैं, और आपका साथ अब बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो यहीं साथ आशीर्वाद भी बना रहेगा मेरे साथ। बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल आगे आप और बढ़ो, जो भी और सपने हैं वो बिल्कुल पूरे करो, और मुझे उम्मीद है कि कर पाओगे। कुछ चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए कि अगर वो है तो फिर वो कितना भी बड़ा टारगेट हो, कोई भी सपना हो, पूरा कर लेगा। वो चीज़ है तुम्हारे अंदर कि बिल्कुल कर सकते हो। आप एक बात बोलते हो ना कि रिस्क लो तो कुछ दे के जाती है। हाँ, आप जब रिस्क कभी बेकार नहीं जाती। रिस्क कभी बेकार नहीं जाती। जब आप रिस्क लेते हो आपको कुछ देके जाती है। तो वही रिस्क मैंने SSC जब स्विच किया
मेरा रिस्क था क्योंकि पूरा एक तो एसएससी का जो पैटर्न है वो एमपी के कंपैरिजन में, जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस वक्त एमपी के कंपैरिजन में एसएससी का पैटर्न थोड़ा टफ था। और क्योंकि मैंने उस वक्त हिंदी बहुत अच्छी से पढ़ ली थी, मैंने बहुत मेहनत की थी सर, मुझे इंग्लिश स्विच करना था। हाँ। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन था, टफ डिसीजन था। और इसके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीयू के लिए। इंग्लिश बहुत 250 नंबर की इंग्लिश है सर। चलो यार, आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद, और उम्मीद है कि आगे और ऐसी सफलता हासिल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। छोटा सा गिफ्ट देते हैं हम आपको। आपका आशीर्वाद ही काफ़ी था सर।